ऐसी दुनिया में जो विविधता और समावेशन को महत्व देने का दावा करती है, ऐसी कठोर वास्तविकताएं हैं जिनका विभिन्न देशों में कई काले व्यक्तियों को सामना करना पड़ता है। प्रत्यक्ष भेदभाव से लेकर प्रणालीगत नस्लवाद तक अनगिनत काले लोग ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां उनके साथ बाहरी लोगों जैसा व्यवहार किया जाता है। अक्सर उन्हें शत्रुता और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता है। इस वीडियो में हम उन स्थानों के बारे में कठोर सच्चाइयों को उजागर करेंगे जहां काले समुदाय स्वीकृति और सुरक्षा पाने के लिए संघर्ष करते हैं। उन दर्दनाक अनुभवों को उजागर करते हैं जो वैश्विक सद्भाव की कहानी पे विपरीत है। नंबर 10, रूस। कल्पना करें कि आप एक ऐसे देश में यात्रा कर रहे हैं जो इतिहास और संस्कृति से समृद्ध है, फिर भी हर मोड़ पर शत्रुता और पूर्वाग्रह का सामना हो रहा है। यह रूस में कई काले लोगों के लिए वास्तविकता है। जबकि मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे कुछ शहर विविधता दिखाते हैं, कटु सत्य है कि इन शहरी केंद्रों के बाहर नस्लवाद और जेनोफोबिया गहराई से व्याप्त है। रूसी मानवाधिकार संगठन की 2023 की रिपोर्ट में पाया गया है कि पूरे रूस में 60 से अधिक नस्लीय रूप से प्रेरित हमले हुए, जिनमें काले व्यक्तियों को असमान रूप से निशाना बनाया गया था। जबकि कई रूसी मिलनसार और स्वागत करने वाले हैं। गहरे प्रणालीगत मुद्दे इसे एक ऐसा स्थान बनाते हैं जहां काले आगंतुक अक्सर असुरक्षित महसूस करते हैं। सार्वजनिक जागरूकता अभियानों के माध्यम से नस्लवाद से निपटने के लिए रूसी सरकार ने हालिया प्रयासों को सीमित सफलता मिली है। दुर्भाग्य से भेदभाव अभी भी बड़े स्तर पर व्याप्त है, विशेष रूप से गहरे रंग की त्वचा वाले लोगों के लिए, जिससे देश में कई लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिसे अधिक स्वीकार्य होना चाहिए। नंबर 9, चीन। चीन में जीवन का अवलोकन करना काले लोगों के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जहां नस्लवाद और जेनोफोबिया के अनुभव तेजी से दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि बीजिंग और शंघाई जैसे शहर अपने हलचल भरे महानगरीय वातावरण के लिए जाने जाते हैं, कई लोग प्रवासी और आगंतुक अपनी दैनिक बातचीत में काफी विरोधाभासों की रिपोर्ट करते हैं। रोजमर्रा की मुठभेड़ों से अक्सर बेचैनी और शत्रुता की अंतर्निहित धारा का पता चलता है। नस्लीय भेदभाव की घटनाएं असामान्य नहीं है। रिपोर्ट में आवास, रोजगार और सामाजिक सेटिंग्स में बाधाओं को उजागर किया गया है। उदाहरण के लिए, कई मकान मालिक निराधार रूढ़िवादिता का हवाला देते हुए काले किराएदारों को किराए पर देने से हिचकते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव नाटकीय रूप से बढ़ गया। कुछ शहरों में काले व्यक्तियों के खिलाफ लक्षित उपाय लागू किए गए, जिन्हें अक्सर सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के रूप में तैयार किया जाता है। इन उपायों में जबरन संगरोध और बेदखली शामिल है, जिससे भेद्यता की भावनाएं और बढ़ गई। नंबर 8, इटली। इटली की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत कई काले लोगों के लिए एक परेशान करने वाली वास्तविकता को छिपाती है। जबकि रोम और मिलान जैसे शहर विविधता का प्रदर्शन करते हैं, प्रणालीगत नस्लवाद और जेनोफोबिया प्रचलित है और समाज में गहराई से व्याप्त है। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि काले व्यक्तियों को अक्सर रोजगार, आवास और सामाजिक सेटिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इटालियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स की 2022 की रिपोर्ट में घृणा अपराध में 35% की वृद्धि का पता चला है, जिसमें काले व्यक्ति मुख्य लक्ष्यों में से एक है। जबकि रोम, वेनिस और फ्लोरेंस जैसे शहर आमतौर पर मैत्रीपूर्ण हैं। नस्लीय अपमान और यहाँ तक कि शारीरिक हमलों की घटनाएं अभी भी हो सकती है, खासकर दक्षिणी क्षेत्रों में जहाँ जेनोफोबिया अधिक मजबूत है। अफ्रीकी अप्रवासी अक्सर कठोर पूर्वाग्रह से जूझते हैं, जो नकारात्मक रूढ़िवादिता को पुष्टि करता है। हालांकि सरकार ने नए कानूनों और पहलों के माध्यम से नस्लवाद से लड़ने की कोशिश की है, लेकिन प्रगति धीमी है और काले आगंतुकों को देखने का तरीका जटिल और अक्सर चुनौतीपूर्ण हो सकता है। 2018 में काले व्यक्तियों सहित प्रवासियों के खिलाफ हिंसक हमलों की एक श्रृंखला दर्ज की गई, जिससे देश में बड़ी असहिष्णुता के बारे में चिंता बढ़ गई। इन हमलों को अक्सर दंडित नहीं किया जाता है,
जिससे पीड़ित असुरक्षित और असमर्थित महसूस करते हैं। नंबर 7, ग्रीस। दोस्तों, ग्रीस अपने समृद्ध इतिहास और आश्चर्यजनक परिदृश्यों के लिए जाना जाता है, जो कई काले लोगों के लिए एक जटिल वास्तविकता प्रस्तुत करता है। जबकि एथेंस जैसे कुछ शहर विविधता दिखाते हैं, प्रणालीगत नस्लवाद और जेनोफोबिया व्यापक है, जो काले निवासियों के दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। रिपोर्टों से पता चलता है कि रोजगार, आवास और सार्वजनिक संपर्क में अक्सर भेदभाव होता है, जिससे अलगाव और निराशा की भावनाएं पैदा होती है। राजनीतिक समूहों, विशेषकर गोल्डन डॉन पार्टी के उदय ने अल्पसंख्यकों के लिए शत्रुतापूर्ण माहौल बना दिया है। इस समूह को अप्रवासियों और काले रंग के लोगों के खिलाफ कई हिंसक कृत्यों में फंसाया गया है। एक विशेष रूप से चिंताजनक घटना 2013 में गोल्डन डॉन के एक सदस्य द्वारा फांसीवाद विरोधी रैपर पाउलोस फीसिस की हत्या थी, जिसने ग्रीस में नस्लीय हिंसा के खतरे को उजागर किया था। इस तरह की घटनाओं से नफरत की अंतर्धारा का पता चलता है, जो काले व्यक्तियों की सुरक्षा और भलाई के लिए खतरा है और सामाजिक परिवर्तन की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। नंबर 6, यूक्रेन। यूक्रेन अपनी समृद्धि, संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है, जो कई काले लोगों के लिए एक परेशान करने वाला परिदृश्य प्रस्तुत करता है। जबकि कीव और लीव जैसे प्रमुख शहर तेजी से विविध हो रहे हैं, प्रणालीगत नस्लवाद और जेनोफोबिया प्रचलित है। रिपोर्टें अक्सर आवास, रोजगार और सार्वजनिक सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में भेदभाव के उदाहरणों को उजागर करती है। हाल के संघर्षों के दौरान स्थिति और भी गंभीर हो गई है, खासकर 2022 में रूस के आक्रमण के बाद। कई काले छात्रों और अप्रवासियों को भागने की कोशिश करते समय महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ा। इन घटनाओं ने गहराई तक व्याप्त नस्लीय पूर्वाग्रहों को उजागर किया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश फैल गया। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में काले व्यक्तियों के खिलाफ हमले की रिपोर्ट के साथ नस्लीय रूप से प्रेरित हिंसा की चिंताजनक घटनाएं हुई है। ऐसी शत्रुता अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरित होती है, जो काले लोगों के अनुभवों को जटिल बनाती है। कुछ संगठनों द्वारा समानता को बढ़ावा देने और नस्लवाद से निपटने के प्रयास के बावजूद अधिक समावेशी समाज की ओर यात्रा चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। इन मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना संवाद को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि सभी व्यक्ति जाति की परवाह किए बिना यूक्रेन में सुरक्षित और स्वागत महसूस कर सके। नंबर 5, इजराइल। इथियोपियाई यहूदी इजराइल में सबसे बड़े काले समुदायों में से एक अक्सर प्रणालीगत नस्लवाद और भेदभाव का अनुभव करते हैं। भूमि से अपने ऐतिहासिक संबंध के बावजूद कई लोगों को रोजगार, आवास और सामाजिक एकीकरण में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इथियोपियाई इजरायलियों के खिलाफ पुलिस हिंसा के जवाब में भड़के विरोध प्रदर्शनों के साथ नस्लीय तनाव की घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया गया है। विशेष रूप से 2015 में पुलिस द्वारा एक इथियोपियाई इजरायली किशोर सोलोमन टेका की हत्या ने व्यापक विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया था, जिसमें नस्लीय असमानता पर गहरी शिकायतों को उजागर किया। ये घटनाएं एक ऐसा समाज उजागर करती है जो अपनेपन और स्वीकृति की अपनी परिभाषाओं से जूझ रहा है। नंबर 4, दक्षिण कोरिया। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दक्षिण कोरिया अपनी तकनीकी प्रगति और जीवन संस्कृति के लिए जाना जाता है, जो कई काले लोगों के लिए एक जटिल वास्तविकता प्रस्तुत करता है। जबकि सियोल जैसे प्रमुख शहर अधिक वैश्वीकृत हो रहे हैं, प्रणालीगत नस्लवाद और जेनोफोबिया प्रचलित है। कई काले प्रवासी और आगंतुक कार्यस्थलों से लेकर सामाजिक संपर्कों तक विभिन्न सेटिंग में भेदभाव का अनुभव करने की रिपोर्ट करते हैं। उत्पीड़न और बहिष्कार की रिपोर्टों के साथ नस्लीय पूर्वाग्रह की घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया गया है। 2020 में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन ने दक्षिण कोरिया में कुछ जागरूकता फैलाई। फिर भी कई लोगों को अभी भी लगता है कि गहरे जड़ें जमा चुकी है। सांस्कृतिक चित्रण अक्सर काले व्यक्तियों को नकारात्मक या व्यंग्यपूर्ण तरीके से चित्रित करते हैं, जो सामाजिक पूर्वाग्रह को और अधिक मजबूत करते हैं। एक उल्लेखनीय घटना में एक अश्वेत व्यक्ति शामिल था, जिसे सियोल के एक बार में आक्रामक व्यवहार का सामना करना पड़ा, जिससे देश में नस्लीय भेदभाव के बारे में व्यापक आक्रोश और चर्चा हुई।
इस तरह के अनुभव काले व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करते हैं, जो अक्सर ऐसे समाज में हाशिए पर महसूस करते हैं जो अवांछित हो सकता है। हालांकि नस्लीय समानता और अधिक जागरूकता की वकालत करने वाले संगठन है, एक समावेशी समाज की ओर यात्रा चुनौतियों से भरी हुई है। सभी के लिए अधिक स्वीकार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए इन मुद्दों को संबोधित करना आवश्यक है। नंबर 3, भारत। भारत, जो अपनी समृद्ध संस्कृति के लिए पहचाना जाता है, कई काले व्यक्तियों के लिए एक जटिल वास्तविकता प्रस्तुत करता है। जबकि राष्ट्र विभिन्न जातियों का घर है, काले लोगों के प्रति प्रणालीगत नस्लवाद और पूर्वाग्रह कायम है, विशेष रूप से अफ्रीका और अफ्रीकी प्रवासी लोगों के प्रति। यह भेदभाव की रिपोर्टें अक्सर आती रहती है, जो मौखिक दुर्व्यवहार, सामाजिक बहिष्कार और यहाँ तक कि हिंसा के अनुभवों को उजागर करती है। 2019 में एक उल्लेखनीय घटना घटी, जब ग्रेटर नोएडा में एक नाइजीरियाई छात्र पर बेरहमी से हमला किया गया, जिससे सार्वजनिक आक्रोश भड़क उठा और भारत में काले व्यक्तियों के साथ व्यवहार के बारे में चर्चा छिड़ गई। इस तरह की कई घटनाएं गहरे बैठे नस्लीय पूर्वाग्रहों को उजागर करती है, जो दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। मीडिया चित्रण अक्सर नकारात्मक रूढ़िवादिता को मजबूर करते हैं, काले व्यक्तियों को ऐसे तरीकों से फंसाते हैं जो हानिकारक कथाओं को कायम रखते हैं। यह काले निवासियों और छात्रों के बीच अलगाव की भावना को बढ़ावा देते हैं, जिनमें से कई समाज में एकीकृत होने के लिए संघर्ष करते हैं। हालांकि कुछ संगठन नस्लवाद से निपटने और समझ को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बाधाएं अभी भी बनी हुई हैं। इन मुद्दों को संबोधित करना एक अधिक समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है, जहां सभी व्यक्ति जाति की परवाह किए बिना भारत में सुरक्षित, सम्मानित और मूल्यवान महसूस कर सके। नंबर 2, जापान। जापान अपनी समृद्ध संस्कृति और तकनीकी प्रगति के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जो कई काले लोगों के लिए एक जटिल वास्तविकता प्रस्तुत करता है। जबकि देश अपने आतिथ्य सत्कार के लिए जाना जाता है, प्रणालीगत नस्लवाद और जेनोफोबिया कायम है। कई काले प्रवासी और आगंतुक रोजगार, आवास और सामाजिक संपर्क सहित विभिन्न संदर्भों में भेदभाव के अनुभवों की रिपोर्ट करते हैं। एक उल्लेखनीय घटना 2020 में घटी, जब एक अश्वेत व्यक्ति को टोक्यो के एक लोकप्रिय नाइट क्लब में प्रवेश से वंचित कर दिया गया, जिससे बड़े पैमाने पर आक्रोश फैल गया और नस्लीय पूर्वाग्रह के बारे में चर्चा हुई। यह घटना उस समाज में काले व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करती है, जो अक्सर विविधता और समावेशन की अवधारणाओं से जूझते हैं। मीडिया चित्रण अक्सर रूढ़िवादिता को मजबूत करते हैं, काले व्यक्तियों को सीमित या नकारात्मक भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, जो सामाजिक पूर्वाग्रह को और भी मजबूत कर सकते हैं। कई अश्वेत निवासी अलगाव की भावना व्यक्त करते हैं, ऐसे परिदृश्य में रहते हैं जहां वे अक्सर हाशिए पर महसूस करते हैं। हालांकि कुछ संगठन जागरूकता को बढ़ावा देने और नस्लवाद से निपटने के लिए काम करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बाधाएं अभी भी बनी हुई है। इन मुद्दों को संबोधित करना एक अधिक समावेशी वातावरण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है, जहां सभी व्यक्ति जाति की परवाह किए बिना जापान में सुरक्षित और सम्मानित और मूल्यवान महसूस कर सके। पर 1, सऊदी अरब। सऊदी अरब में सामाजिक पदानुक्रम अक्सर काले व्यक्तियों को हाशिए पर रखते हैं, जिससे रंगवाद और प्रणालीगत नस्लवाद में निहित गहरे पूर्वाग्रहों का पता चलता है। कई काले प्रवासी, विशेष रूप से अफ्रीका और दक्षिण एशिया के लोग भेदभाव का अनुभव करते हैं, जो उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है, जिसमें सीमित नौकरी के अवसर, सामाजिक बहिष्कार और कठोर जीवन स्थितियां शामिल हैं। 2023 की मानवाधिकार रिपोर्ट को व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा है, जिसमें खुलासा हुआ है कि सऊदी अरब में 70% श्रम विवादों में काले श्रमिक शामिल हैं, जिनमें से कई दुर्व्यवहार और दुर्व्यवहार का अनुभव करने की रिपोर्टें करते हैं। श्रम संबंधी मुद्दों के अलावा काले पर्यटकों को सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, जो यात्रा को असुविधाजनक बना सकते हैं। जबकि मक्का और मदीना के पवित्र शहर आमतौर पर सभी पृष्ठभूमि के तीर्थयात्रियों का स्वागत करते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करने वाले सख्त सांस्कृतिक मानदंडों के कारण अन्य क्षेत्र में नेविगेट करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
चल रहे आधुनिकीकरण प्रयासों के बावजूद सऊदी अरब काले यात्रियों के लिए एक जटिल गंतव्य बना हुआ है, खासकर उन लोगों के लिए जो राज्य के सख्त कानूनों और रीति रिवाजों से परिचित नहीं है।